अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और ठीक होंगे। सबसे पहले जो हमने लेक्चर लिया था वो कार्बोहाइड्रेट हमने एक्सप्लेन किया था, और जो आज लेक्चर है वो है प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी जिस बायोमॉलिक्यूल से बनी हुई है, उन सब में से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही अहम मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के जो ऊपर जो काम आए हैं वो हमारे बॉडी के मोस्टली काम जो है वो प्रोटीन ही परफॉर्म करता है। प्रोटीन है क्या? बेसिकली प्रोटीन जो है वो लफ्ज़ प्री एमिनेंट से निकला है, जिसकी मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो है ना बहुत ही इसेंशियल और फर्स्ट रैंक भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आ जाता है फर्स्ट रैंक पे। अब इसको फर्स्ट रैंक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सबसे पहले प्रोटीन जो वर्ड है वो एक ब्रिजिलियस ने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ऑफिशियली जो है वो मर्लर ने एक्सप्लेन किया इसको। और इसकी जो मैंने इम्पोर्टेंस बताई है वो ये है कि मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल है। यानी जब मॉलिक्यूल्स बन रहे थे तो पहले मीथेन था और वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल डाइवर्स हो गए आपस में। जब वो कंडेंसेशन उनकी हुई, यानी वो जब आपस में मोनोमर से पॉलीमर बने, तो मोस्ट डाइवर्स जो मॉलिक्यूल है जिसकी प्रॉपर्टी है वो प्रोटीन ही है। और उसके साथ जो है वो फॉर्म करता है, यानी हमारा जो सेल है वो तकरीबन 12% वो बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और इसकी बहुत ये कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो सेल का जो ड्राई वेट है, अगर हम उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो 50% जो वेट होगा वो सेल का वो प्रोटीन ही का होगा। और प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि जो है वो जिसे अगर हम काम की बात की जाए तो सबसे पहले जैसे कि एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली वो प्रोटीन नेचर होते हैं। अब एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। ये काम बहुत ही जल्द निपटा देते हैं। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं बायोकैटालिस्ट लाइक एज ए सीजर का काम करते हैं, और इनकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। हम अगर अपनी बॉडी का अगर जायज़ा लें तो हम देखेंगे कि हमारी जो डाइजेशन है, डाइजेशन में भी एंजाइम्स का रोल होता है। मोस्टली एंजाइम्स जब काम करते हैं तब जाके हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इस वजह से जो ज़्यादातर मोस्टली काम होता है वो एंजाइम्स करते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन का काम हो, इनसाइड द सेल हो, आउटसाइड द सेल हो। तो दो टाइप्स के एंजाइम होते हैं, एक एंडो एंजाइम्स होते हैं, एक्सो एंजाइम्स होते हैं। एंडो एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर काम करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। और जो सेल के बाहर एंजाइम्स होते हैं वो जैसे कि हम सलाइवा में अल्फा अमाइलेज एंजाइम है, स्टमक में HCl एंजाइम है, और डायसेक्राइडेज एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये मिलकर एक एंजाइम्स जो है हमारे पूरे बॉडी का फंक्शन करते हैं। उसके साथ जो दूसरा हम कह सकते हैं प्रोटीन का काम है वो ये है कि वो एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। वो एंटीबॉडीज जो जैसे कि जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर होता है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई केमिकल हो, जब जैसे वो इंटर होता है तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? हमें डिफेंसिव का काम देती हैं। और इस एंटीबॉडीज़ के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि
हम उनको IG बोलते हैं, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। अब इन सब यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज। अब याद करने का तरीका क्या है, हम लफ्ज लिखते हैं गेम डी। अब देखना कि गेम डी जो लफ्ज है कैसे इम्यूनोग्लोबुलिन को एक्सप्लेन करता है। अब कैसे करेंगे, जैसे जी तो हम इसको कहेंगे IgG। अब जैसे कि A है तो हम इसको कहेंगे कि IgA, और M है तो हम इसको बोलेंगे IgM, और D है तो इसको बोलेंगे IgD, और E है तो इसको बोलेंगे IgE। अब इनका काम कैसे है, जैसे कि IgG ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है, और ये वाहिद एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके और बेबी को प्रोटेक्शन का काम देता है। और उसके साथ जो है IgA का भी काम बहुत बड़ा है। जैसे कि म्यूकस है, म्यूकस में भी IgA होता है, सलाइवा में IgA होता है, ईयर्स में भी IgA होता है। जब भी कोई पार्टिकल जो है हमारे आँख में या हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उस फ्लूइड्स में ये जो IgA ये प्रोटेक्शन का काम देता है। और IgM और IgD और IgE जो है वो एलर्जिक हम कह सकते हैं एंटीबॉडी है। इसकी जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो एक मिमिक कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है, इसकी क्वांटिटी की जो है वो इंक्रीज होने से क्या होगा कि एलर्जिक रिस्पांस होगा। फिर उसको डिक्रीज करने के लिए हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं। नंबर 3 पे कैरियर प्रोटीन्स हैं। कैरियर प्रोटीन्स का काम होता है, जैसे कि इंसुलिन का हार्मोन है वो कैरियर प्रोटीन से जाके मिलेगा और फिर वो उनको बताएगा कि ग्लूकोज को एंटर करवाना है। तो इस तरह से जो है वो, जिस तरह ये सेल है, अब सेल के सरफेस पे कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। अब इस कैरियर प्रोटीन पे जाके जो है वो इंसुलिन अटैच होगा। अब अटैच होने के बाद जो है ग्लूकोज वो इनसाइड द सेल मूव करेगा। तो इस तरह से ये काम होता है कैरियर प्रोटीन्स का, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है हमारे बॉडी के अंदर। 5 पे जो है वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो है वो क्या काम करती हैं, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब इनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ऑक्सीजन ये प्रोसेस के बाद, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो हार्ट को देगा, हार्ट लंग्स को देगा। इस तरह से वो फिर जो है ना एक्सहेलिंग के जरिए वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी और ऑक्सीजन हम वो लेंगे, और वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से फिर हार्ट जो है सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। तो उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसी तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के ब्लड का काम है वो जो है वो इस तरह से ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती हैं।